कहानी दर्शकों के पाल्य शिशुओं की शिक्षार्थ एवं मनोरंजनार्थ यह गुरु वर्तंतु और कौत्स की कथा का प्रसारण किया जा रहा है। भगवान राम के शासन काल से पहले जब उनके दादा थे राजा रघु के शासन काल की बात है। यह उनके शासन काल में महर्षि वर्तंतु गुरुकुल का संचालन करते थे। वे गुरुकुल के कुलपति थे। 10,000 शिष्य उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यह उनके आश्रम में एक उनके गुरुकुल में कौत्स नाम का एक शिष्य था जो बड़ा ही निर्धन था। उसकी माता ने महर्षि वर्तंतु से अनुनय विनय करके उसका आश्रम में प्रवेश करा दिया। गुरु वर्तंतु ने भी दया करके उसको शिक्षा प्रदान की। अंत में जब समस्त गुरुकुल के विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्ण होने का अवसर आया तो दीक्षांत समारोह के अवसर पर महर्षि वर्तंतु ने समस्त गुरुकुल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब आप अपने अपने स्थान पर जाइए, अपने अपने घरों में जाइए और व्यवसाय के जो क्षेत्र आपको प्रिय हैं उन व्यवसाय के क्षेत्रों में संलग्न होकर अपने राष्ट्र का गौरव का संवर्धन करें। बारी बारी से छात्र महर्षि वर्तंतु की गुरु दक्षिणा समर्पित करने के लिए आ रहे थे। आखिरकार कौत्स की बारी भी आ गई। कौत्स ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े श्रद्धा भक्ति से कहा कि गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। महर्षि वर्तंतु ने कौत्स से कहा कि बेटा, तुम बड़े ही निर्धन हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तुम्हारी माता ने अनुनय विनय करके आश्रम में प्रवेश करने के लिए मुझसे निवेदन किया था, सो मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब आप जा सकते हैं, मैं आपको गुरु दक्षिणा से पूर्ण करता हूँ। लेकिन कौत्स श्रद्धा भक्ति से अड़ा रहा कि नहीं गुरुदेव, आप मुझे कुछ न कुछ आज्ञा दीजिए, मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे जा सकता हूँ। मेरे मन में यह संकोच बना रहेगा। महर्षि वर्तंतु ने उसको बहुत समझाया कि बेटा देखो, जिद नहीं करते, हम आपकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न हैं। लेकिन जब कौत्स अपनी जिद पर अड़े रहे तो महर्षि वर्तंतु को क्रोध आया और क्रोधपूरी भावावेश में उन्होंने कहा कि ठीक है कौत्स, जब तुम कह ही रहे हो तो मैंने तुम्हें 14 विद्याएँ दी हैं। आप 14 विद्याओं के लिए चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्राएँ, जिसे हम 14 करोड़ सोने की सर्फियाँ कह सकते हैं, आप मुझे ला कर दीजिए, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। सारी सभा स्तब्ध रह गई कि कौत्स जैसा निर्धन व्यक्ति किस प्रकार से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ देगा। कौत्स निर्विकार भाव से सोचते चले गए कि ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी गुरु दक्षिणा का प्रबंध करने का प्रयत्न करूँगा। सोचते सोचते भी राजा रघु के दरबार में जा पहुँचे। राजा रघु ने उस समय दिग्विजय यज्ञ किया था। दिग्विजय यज्ञ में राजा रघु स्वयं ही निर्धन हो चुके थे। उनके पास एक मिट्टी का घड़ा था और एक मिट्टी का गिलास था। वे सिर्फ नाम मात्र के राजा रह गए थे। तो राजा रघु ने ब्रह्मचारी कौत्स का बहुत आदर सत्कार किया। कहा कि कहिए, यह ब्रह्मचारी, आपका शुभागमन कैसे हुआ है। गुरुकुल सकुशल है, गुरुकुल के समस्त निवासी कुशल पूर्वक हैं, महर्षि वर्तंतु कुशल पूर्वक हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सब सही है। तो उन्होंने कहा राजन, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, अवस्था को देखते हुए कौत्स संकुचित हो गए। गुरुदेव राजा रघु ने कहा कि ब्रह्मचारी, आप मेरी अवस्था को मत देखिए, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ।
तो इस पर जो है महर्षि जो कौत्स ने कहा कि राजन, गुरु दक्षिणा के लिए जो है महर्षि वर्तंतु से मेरे बार बार निवेदन करने पर उनके मुंह से ये वाक्य निकला कि आप मुझे 14 करोड़ सोने के रुपया जो है दीजिए। इसलिए मैं आपकी सेवा में आया था, लेकिन मुझे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है जो है, लेकिन जब आपने बार बार पूछा तो मैंने आपको बता दिया। इस पर जो है राजा रघु ने कहा कि जो है ब्रह्मचारी जी, आप जो है चिंता न करें। आप जो सूर्य वंश के जो है सम्राट राजा रघु के राज दरबार में आए हैं। आपकी जो है इच्छा का सम्मान किया जाएगा और आपकी गुरु दक्षिणा का प्रबंध किया जाएगा। अपने सेनापति बुलाकर राजा ने कहा कि इन्हें जो है पंथागार में ले जाइए, जिसे हम रेस्ट हाउस कहते हैं, और इन्हें यथोचित मान सम्मान के साथ इनको भोजन भाजन कराकर विश्राम कराया जाए। इसके पश्चात रात्रि के समय राजा रघु ने रात्रि के 12 बजे राजा रघु ने जो है अपने समस्त सेना को बुलाया, सेनापतियों को बुलाकर कहा कि मेरे प्यारे सैनिकों, इस समय जो है हमारे देश की जो है मान प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ब्रह्मचारी जी को जो है कहना है कि उनकी उसके लिए जो 14 करोड़ सोने के रुपयों का प्रबंध करना है। यदि ये है हम 14 करोड़ सोने के रुपयों का प्रबंध नहीं कर सके तो गुरुकुल जो है सूर्यवंश का मान सम्मान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा जी। इसलिए यह है मेरा निवेदन है कि आप साथ दीजिए। रात्रि की 12 बजे से ही सारे सैनिक तैयार हो गए और सबने मिलकर जो है धन के जो है कोषाध्यक्ष कुबेर की राजधानी अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया। बड़े सैनिक बड़ी वीरता से लड़े। राजा रघु का एक हाथ कट गया, लेकिन जो है सैनिकों ने अलकापुरी में घुसकर जो है सारा जो है धन आपने अपने कब्जे में ले लिया और धन के जो है कोषाध्यक्ष कबीर को बंदी बना लिया। रात्रि की जो है 3 बजे से पहले वे जो है सुमेरु पर्वत को जो है अयोध्या में ले आए। जो है सुमेरु पर्वत को लाने के पश्चात जो है निष्क तैयार करने के लिए, निष्क कहते हैं स्वर्ण मुद्राओं को, निष्क तैयार करने के लिए जो है उसको टकसाल के जो है कर्मचारियों को बुलाया गया और उसको तोड़कर सुमेरु पर्वत को तोड़कर जो है उसको जो है सोने के सिक्कों में डाला गया। कौत्स के जो है प्रातः वंदना के पश्चात जब कौत्स उठी तो राजसभा में जो है उनको बुलाया गया और कहा, राजा रघु ने कहा कि ब्रह्मचारी, यह आपकी जो है गुरु दक्षिणा है, ये आप अपने जो है गुरुदेव की गुरु दक्षिणा जाकर देना और हमारा उनसे प्रणाम कहना। ये सारी की सारी यह स्वर्ण मुद्राएँ आपकी हैं, आप ही इसके जो है स्वामी हैं। ये स्वर्ण मुद्राएँ यहाँ नहीं रहनी चाहिए। कौत्स ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ दी और कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। राजा रघु ने कहा कि नहीं, इसके पूरा अधिकारी आप हैं, आपने जो है हमें जो कहा था, तो हमें इसका कोई लोभ नहीं है, आप इनको ले जाइए या इससे आपका जीवन सुखी रहेगा। लेकिन देखिए कौत्स कितना निर्लिप्त ब्रह्मचारी था कि उसने जो 14 करोड़ सोने के रुपयों से एक भी रुपये ज़्यादा नहीं ली। यदि वो लोभी लालची होता तो सारे के सारे जो है सुमेरु पर्वत के द्वारा ढाली गई, समझिए, ये समझिए कि करीब 14 खरब स्वर्ण मुद्राएँ वह ले सकता था, जिससे उसका जीवन क्या 10 पीढ़ियाँ जो है धनाढ्य हो सकती थी। लेकिन जो है ब्रह्मचारी कौत्स ने एक भी जो है सोने की रुपये नहीं ली। वो कैसा युग था, कैसा स्वर्णिम युग था, जिसमें कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था। आज भी जो है महर्षि वर्तंतु और कौत्स का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में जो है लिखा गया है, जिसका वर्णन जो है पुराणों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है महर्षि कौत्स ने वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ जो है महर्षि वर्तंतु को, जो गुरुकुल के कुलपति महर्षि वर्तंतु थे, उनको देकर जो सारे संसार को स्तब्ध कर दिया कि शिक्षा एक बहुमूल्य रत्न है, जिसको कभी भी है
नहीं आंका जा सकता। बहुमूल्य शिक्षा है बहुमूल्य रत्न है, जिसको पाकर जो है व्यक्ति क्या से क्या बन जाता है। और जो है शिक्षा देने वाले व्यक्ति महान होते हैं, ईश्वर के समान होते हैं, वे त्यागी पुरुष होते हैं, जो निर्लिप्त भाव से जो है अध्यापन कार्य करते हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं करते जी। शिव शंकर के समान, भगवान शिव शंकर के समान ऐसे त्यागी जो है शिक्षकों के लिए सत कोटि नमन। ये कहानी का प्रसारण आपके बच्चों की ज्ञान संवर्धन के लिए और मानव जीवन के आदि जो है नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए जो है प्रसारण किया गया है। धन्यवाद।